नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में हम लोगों ने लगभग सभी प्रकार के प्रश्न लगा लिए थे। हमने आपको बताया था कि कुछ छमाही तिमाही, मतलब छमाही तिमाही का मतलब ये था, जैसे अगर आप लगाते हैं, जैसे अभी तक आपने जो समय लिया था उसमें, तो उसमें तो आपने पढ़ा था कि 2 वर्ष 4 वर्ष मतलब पूरा पूरा था। लेकिन अब जैसे आ जाएगा कि 4.5 वर्ष 2.5 वर्ष, मतलब इस तरीके से अगर समय आ जाएगा कि 6 महीने उसमें और ऐड कर रहा है, तो हमें किस तरह से करना होगा वो हम आज थोड़ा समझ लेंगे। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि अगर हम आज वाले प्रश्न लगा लेंगे तो साधारण ब्याज के संबंधित कोई भी आपके पास प्रश्न आएगा प्रश्न पत्र में, तो आप कर ले जाएंगे। बस आपको अभ्यास करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रश्न। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि 300 रुपए में 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक, देखिए हमको इसमें हम क्या देखते हैं कि देखिए हम पहला प्रश्न लगाने जा रहे हैं यहाँ पर। तो हम देखते हैं 300 रुपए यानी पी हमारा हो गया 300 रुपीज। ठीक, हमारा फॉर्मूला क्या है साधारण ब्याज के लिए? साधारण ब्याज के लिए हमारा फॉर्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, हमने आपसे ये बोला था कि वैसे समय निकालने के लिए भी हमारा फॉर्मूला बनाएंगे, दर निकालने के लिए भी। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर आपको पक्षांतर आप अच्छे से करना जानते हैं, पक्षांतर आप सही से कर ले रहे हैं, तो आप इतना ही फॉर्मूला याद रख लीजिए। और मिश्र धन के लिए हमने बताया था कि मूलधन में साधारण ब्याज को जब जोड़ देते हैं तो मिश्र धन प्राप्त होता है। उसी तरीके अगर हमें साधारण ब्याज वैसे प्राप्त करना और मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे। ये हम अभी आगे प्रश्न लगाएंगे, धीरे धीरे हमें सबका रिवीजन हो जाएगा फॉर्मूलों का। इन शॉर्ट हमने बताया था कि मूलधन को पी से, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से ब्याज की दर, और समय को टी से हम इंडिकेट करते हैं। तो इसलिए हमारा इन शॉर्ट फॉर्मूला बन गया था कि पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। इसमें हमको पी ए मिला हुआ है, आर दे रहा है 6%, और उसके बाद क्या है 2.5 वर्ष। देखिए बस हमें इसी जगह पर ध्यान देना, इसी के लिए स्पेशली एक क्लास लेकर आए समय के लिए। ठीक है, तो हमने देखा 2.5 वर्ष देगा, तो हम पहले इसको क्या करते हैं कि हम साधारण गिनती में इसको बना लेते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक, ये हमारा हो गया समय, 5/2 वर्ष आ गया। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इसमें पूछा गया वर्ष का ब्याज होगा, साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज बराबर P मतलब मूलधन प्रिंसिपल E इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PRT अपॉन 100, कोई भी अंतर नहीं है दोनों में। और अब हम देखते हैं कि क्या इसका हमें वैल्यू रखना है, SI निकालना है हमें। तो हमने क्या किया, 300 रख लिया P। ठीक है, 6% वार्षिक दर दे रहा था, T कितना दे रहा है 5/2। इसी को आपको लिखना, देखना जैसे लिखते 5/2 आप वैसे ही लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हम इसी तरह से करेंगे। हम इसे काट लेंगे, 100 एकम 100, 100 या 300, 2 एकम 2, 2 या 6, और गुणा करेंगे 3 तिरका 9 बना 45। ये आया हमारा 45 रुपया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया ब्याज। ठीक, 45 रुपया, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको उतारना चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस हमें इसमें क्या है कि पी को समझना है, बाकी आपको साधारण ब्याज आप अच्छी तरह से निकालने। हमने दर वाला भी बता दिया, अगर दर ना दे रहा हो, मूलधन ना दे रहा हो, या फिर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो टाइम ना दे रहा हो, तो किस तरह निकालिए। लेकिन ये जो टाइम का टर्म्स आएगा इस तरीके का, तो वो उसके लिए आप समझ लीजिए किस धन का, यानी हमें धन नहीं पता है, कोई धन होगा तो हम P = X मान लेते हैं, नहीं भी मानेंगे तो माना P, मूलधन हमारा P है। ठीक, या फिर हमने क्या कर लिया, लेट या माना P बराबर X। 6% वार्षिक ब्याज कह रहा है, यानी R कितना कह रहा है, 6% कह रहा है। 6% ये क्या दे रहा है, दर दे रहा है। अब देखिए टाइम क्या दे रहा है, टाइम दे रहा है 4 से 1/2। ठीक, 4 से 1/2 हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 चौको 8 और 1 9, 9/2 लिख सकते हैं। और
9/2 वर्ष हो जाएगा। ये हमें क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें साधारण ब्याज दे रहा है, कितना दे रहा है, एसआई कितना दे रहा है, 324 रुपए। ठीक, अब हमें क्या है, एसआई पता है हमें, रेट पी हमने मान लिया है। ठीक, अब पी हमने मान लिया है एक्स, तो हमें निकालना क्या है, किस धन का, यानी मूलधन निकालना है हमको। आप चाहे तो पी भी रख सकते हैं, चाहे तो एक्स भी ले सकते हैं, जो आपका इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक, हमें फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। अब हम इस तरीके से फॉर्मूला लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखते तो एस आई कितना कह रहा है, 324 रुपए कह रहा है। एस आई की जगह हम इसकी एस आई की वैल्यू रख देंगे। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, हम आपको बार बताते जाए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पी हमें नहीं पता, हमें पी को क्या माना है, एक्स माना है, और पी हमें निकालना है। तो आर कितना कह रहा है, 6%, पी कितना कह रहा है, हमारे निकाला 9/2। ठीक, 9/2 हम लिख देते हैं या गुणे 100 कर देते हैं। अब हमें क्या कर लेना, पक्षांतर कर लेना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी पी निकालना है हमको। तो हमें पहले इसको चाहे तो शॉर्ट कर ले, 2 3 6, यहाँ हो जाएगा 324 गुणे 100/9 3 27। ठीक, और ये x का वैल्यू निकालना है, इधर रख दिया हमने। अब हम इसे काट लेते हैं, काटते हैं तो देखिए अगर हम 9 से काटेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा, और 9 3 27 यहाँ भी होगा, यहाँ बचेगा 5, तो 9 6 54। और अगर हम 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, ये आ गया 1200। और इसका गुणा करेंगे 12 का 100 में तो आ जाएगा 1200 रुपए। ये हमारा आया x की वैल्यू। x हमने क्या माना था, p, यानी आंसर हमारा p का कितना आ जाएगा, यहाँ हमने जो p निकाला है, p कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 1200 रुपए। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये 1200 रुपए है। ठीक, आप चाहे तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज अगर हम इसको कर लेंगे, ये 4-5 सवाल है, हम इनको आज कर लेंगे तो हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। हम चाहते हैं बच्चों में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये 1/4 या 1/2 करके ऐसे जो टाइम दिया रहता है, ये इसमें बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं, कितने समय में, यानी टाइम नहीं दे रहा है, 6 सही 1/4%, ये प्रतिशत दे रहा है। जो प्रतिशत हमने आपको बताया है क्या दिखाता है, अंश क्या दिखाता है, ब्याज की दर को दिखाता है, दर को इंडिकेट करता है। तो 6 सही 1/4% कह रहा है। ठीक है, कितने समय में, 6 सही 1/4%। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको साधारण डिवीजन लेंगे, 6 चौको 24 और 1 25/4। ठीक, अब कह रहा है, देखिए कोई धन, हमें नहीं पता है कौन सा धन, तो कोई धन मान लिया x। ठीक है, तो p कोई धन है, धन नहीं बता रहा है, धन हमारा यानी मूलधन नहीं बता रहा, तो हमने क्या कहा, p कितना मान लिया, कोई धन कितना हुआ, कोई धन, ऐसे आप लिख लीजिएगा तो आपको ध्यान रहेगा, माना कोई धन p है ना, बराबर x, ये हमने कर लिया। और कह रहा है कितने समय में ब्याज की दर से कोई धन दुगना हो जाएगा। ठीक, तो कोई धन दुगना हो जाएगा कितने समय में, ये नहीं करना, यानी जब ये धन दुगना हो जाएगा, दोगुना धन जो होगा, दोगुना धन यानी कि a है ना, हमारा क्या हो जाएगा, 2 × x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2x। अब आप सोचिए, आपको a पता है और p पता है, अगर हम यहाँ पर SI निकालेंगे इसका a माइनस p, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है, अब आपको बताते जा रही है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल से हम क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। अगर किसी बच्चे को इस वीडियो में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको साधारण ब्याज का फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए, उस पर हमने ये सारा आपको इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक, a हमारा दे रहा है 2x, और p हमने हमारा x था, 2x माइनस x कितना हो जाएगा, 1x बचेगा, तो हमारा SI कितना हो गया, x आ गया। अब हम अपना फॉर्मूला लिखते हैं, SI बराबर PRT/100।
ठीक है। अब देखिए SI हमारा कितना निकला x, P हमने कितना माना था x, P हमारा कितना था x, R कितना दे रहा है 25/4 दे रहा है। ठीक है, T हमें पता नहीं है, T हमें निकालना है। ठीक है, और बटे गुणे में क्या होता है 100 होता है। अब आप देखिए कि अगर आप पहले चाहे तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा आपको गुणे में आसान, 25 चौको 100। अभी इधर देखिए क्या आ रहा है, अगर आप गुणा करेंगे तो 4, ये x से x कैंसिल हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आ रहा है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, मैं t का वैल्यू निकालना है, t हमने इधर रख लिया है और ये 4 इंटू एक्स करेगा, 4 इंटू एक्स, ठीक है, अपॉन 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स, और ये देखिए 4 चक्कू 16 हो जाएगा यहाँ पर, बट देख लेते हैं 16 इंटू एक्स, यहाँ पर क्या आएगा 4 चक्कू 16 हो जाएगा, ये 16 हुए x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपॉन x हो जाएगा। तो ये x ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। हम ये सोच के बताते हैं कि हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वो बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें हो सकता है पक्षांतर भी नहीं कर पाते, वो सोचते होंगे पक्षांतर में कि यहाँ पे कैसे चला गया, इसे कैसे काटना, अगर हम डायरेक्ट काटें हो सकता है उसे उन्हें डायरेक्ट काटना भी ना आता हो। ठीक, तो हमने x काट लिया, अभी हमारा आ गया 60 यानी 16 वर्ष। ये हमारा 16 वर्ष में कोई धन है वो 6.1/4% वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन लगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर अभी नोट कर लिया हो तो ठीक है, नहीं आपको एक बार फिर से बता दें, कोई धन हमें नहीं पता तो हमने बता दिया p हमने मान लिया x, और दोगुना जो धन होगा वो हमारा मिश्र धन होगा। ठीक है, तो मिश्र धन को अमाउंट यानी a से इंडिकेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको मूलधन को p से। और आपको जब साधारण ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे, SI यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल या मिश्र धन माइनस मूलधन निकालेंगे तो हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट की तरह, ये यहाँ पे मैंने रखा, मूलधन में ये मारा था इसलिए ये यहाँ पे रखा है। ठीक है, अब हमको लगता है इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्टली 2 क्वेश्चन और है, हम देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अब इसमें क्या रहा है, 4 में वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए सीधा बताया है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना है यानी R ज्ञात करना है, जबकि मिश्र धन ये दे रहा है A, है ना। मिश्र धन लाइन यहाँ पर एक फिर से लिख देते हैं, मिश्र धन यानी कि अमाउंट, ठीक है, यानी A। ठीक, ये हम इसका ये ऐसे रख लीजिए आप, ये कितना दे रहा है 794.50। देखिए मूलधन दे रहा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल, फिर से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और ये हो गया P मूलधन। अब तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना दे रहा है 700। ठीक, अब आप बताइए, यहाँ पे हम इसको माइनस कर देंगे अगर मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा या नहीं। ठीक है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि SI हमें मिलेगा कितना 94.50। ठीक, ये आपको सब्ट्रैक्ट किया गया यहाँ पे, ये हमारा हो गया SI, ये क्या है हमारा साधारण ब्याज है। इतना समझ में आ गया। अब हमें देखिए क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है, ब्याज की दर ज्ञात करना है। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। SI हमारा कितना निकला था 94.50 बराबर P हमारा कितना था, P हमारा दे रहा था 700 रुपये, ये हमने लिख लिया। R हमें ज्ञात करना है, P देख लीजिए 3/2 यहाँ पर लिखा हुआ था हमने 3/2, और बटे कितना था 700, बड़े बटे था 100 तो हो गई होगा। अब अगर हम इसे काटेंगे 100 एकम 100, 100 सत्ते 700, यहाँ पर आपने 21 आ गया, 21 हो जाएगा यहाँ पे। तो हम अगर लिखेंगे 94.50 गुणे 2, ठीक है, बटे 7 × 21,
यही तो होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमें आर निकालना है। ठीक, अब देखिए अगर हम इसको आसान करना है, दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा लेंगे। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब यहाँ अगर देखें, यहाँ जीरो है, यहाँ पर 5 है, तो विभाज्यता के लिए से देखें तो 5 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। देखिए 5 को 20, यहाँ बचा 2, 2 बचा, तो यहाँ हो गया 5 को 20, 2 बचा, 5 को 20, 1 बचा, सॉरी, 5 दूनी 10। अगर हम इसे काटेंगे, 5 एकम 5, 9 में 5 जाएंगे, बचेंगे 4, 5 अठे 40, बचा 4, 5 9 45। अभी ये 2 है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 21। और यहाँ पर क्या है 189। 21 को अगर हम 9 बार करेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 21 नवैया यही आएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ गया, 9%। ठीक है, 9% हमारी क्या आएगी, ब्याज की दर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये सवाल हो जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए मूलधन दे रहा था, मिश्रधन माइनस मूलधन तक हमने निकाल लिया साधारण ब्याज। उसके बाद हमने अपना फॉर्मूला रख दिया है, पी दे रहा था, एसआई की जगह एसआई रख दिए हैं जो निकाले थे, और उसके बाद समय को रख दिया, काट लिया। काटने में केवल थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी इस सवाल में। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें ना समझने वाला है। लास्ट क्वेश्चन में देखिए 5, क्वेश्चन नंबर क्या है 5। इसमें देखिए कितनी राशि पर, कितनी राशि पर, ये नहीं, हमें राशि नहीं पता है। ठीक, 5%, आर बराबर कितना दे रहा है 5%। निवेश करने पर ये देखिए समय ये दे रहा है 7 वर्ष 8 महीने। इसी को हमें ध्यान देना है कि हम इसे कैसे करेंगे। ठीक, अब पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एसआई जो दे रहा है, एसआई दे रहा है 575। अब हम ये टी को कर लेते हैं। टी कह रहा है 7 वर्ष 8 महीने 8 माह। ठीक, इसी को हमें समझना है, इस वाले को हम समझ लेंगे तो हमें पूरी तरह आ जाए। देखिए कह रहा है 8 महीने, कुल कितने होते हैं 12 महीने। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं, तो 8/12 कर देंगे तो क्या हुआ, अब 7 वर्ष तो पूरे पूरे हैं। ठीक है, 7 वर्ष पूरे पूरे हैं, तो हमने यहाँ रख लिया। 8 माह कह रहा है, टोटल होते हैं 12 महीने, मतलब 12 में से 8 महीने की बात कर रहा है, तो हम इसका वो निकालते हैं 5 कितना आएगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 या 12, तो हमारा हो जाएगा 7 सही 2/3। और इसको हम कर सकते हैं 7 से 2/3 वर्ष, 7 3 21 और 2 23, 23/3 वर्ष। इसी बस इतना ही आपको इसमें मेनली आपको इतना ही समझना था, इसी को हम सावधानी से निकाल लेंगे तो हमारा अच्छे से। देखिए 7 और 7 जब ऐसे देगा, ठीक है, कि 2 माह 5 माह इस तरह से करके देगा, तो आपको उसको 12 कर लेना है और उसे काट लेना है। जो पूरे पूरे वर्ष है वो हमें निकलेगा, उसको साधारण भिन्न में हम बदल लेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें मूलधन निकालना है। तो एसआई बराबर हम लिखेंगे PRT अपॉन 100। पी कितना दे रहा है नहीं पता है। अब आप मानिए पी चाहे ना मानिए, चाहे तो एक्स मान के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पी भी लिख सकते। 575 बराबर पी गुणे 5 गुणे 23/3 गुणे 100। ठीक है, ये हमारा हो गया सवाल। अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि सीधा पक्षांतर कर लेते हैं, तो आसानी रहेगी करने में। यहाँ पे कर ले, यही यहाँ दिख रहा है आप लोगों को, दिख ही रहा होगा 5। देखिए यहीं पे कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा सही से समझ में आएगा, इतना अलग से देख लीजिए। देखिए हमें क्या निकालना है, पी निकालना है। ठीक, 575 गुणे 100 गुणे 3, ठीक है, बटे 5 गुणे 23। यही तो है हमारा सवाल, देख लीजिए 575 गुणे 100 गुणे 3 और पी हमको निकालना है वैल्यू 5 गुणे 23। अब देखिए 5 एकम 5 है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 के 0 कट गया। या आप इसको भी चाहे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसे रख कर देखिए। अगर 23 से काटेंगे तो हम अगर 25 बार में काट देंगे तो हमारा कट जाएगा। 23 एकम 23, देखिए 25 या 75 होता है, देखिए 23
गुणे आप 25 कर लीजिए। 25 या 75 की 5 हासिल लगी 7, 25 दूना 50 और 7 57 आ गया ना 575। तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा। अब 25 गुणे 0, 25 दूना 50, ये आया 500, 500 गुणा 3 हो गया, पी बराबर आ गया 1500। ठीक है, पी बराबर हमें कितना देगा 1500। यहाँ पर आप लिख लीजिए पी बराबर 1500। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1500 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको अब एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए जब भी कभी इस तरह से 8 माह 3 माह 5 माह से देगा तो हम क्या करेंगे बटे 12 कर लेंगे और काटने के बाद हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। जब आपके पास साधारण भिन्न आ जाएगा साधारण भिन्न के रूप में, तो आपने अभी तक जैसे टी वाला ऊपर लगाया 4.5 वर्ष 5, उसी तरीके से आप लगा लेंगे। ठीक है, और काटने में सावधानी बरतनी है। 2-3 चीजों का बहुत अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि पक्षांतर करने में और जो है काटने में, और क्या वैल्यू दे रहा है उसे हम किस तरह से सरल कर ले समय के। ठीक है, तो हम आराम से करेंगे। हमें लगता ही है अब आपको कोई डाउट होगा साधारण ब्याज में। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा जो भी न्यू चैप्टर होगा वो हम कल आपको बताएंगे और कल स्टार्ट करेंगे कल से न्यू चैप्टर। ठीक है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।